हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है प्रीवियसली और हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने बहुत सी वीडियोस कवर अप की हैं और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस ज़रूर पसंद आई होंगी जो कि हमने इस सीरीज़ में अभी तक कवर अप की हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली एंटिटीज़ क्या होती हैं एचटीएमएल के अंदर, किस तरह डिफरेंट एंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं हम एचटीएमएल के अंदर। एंटिटीज़ के बारे में तो हम जानेंगे, ये भी देखेंगे कि एंटिटीज़ को किस जगह यूज़ करते हैं, किस तरह यूज करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि हमें यूज करने होते हैं जब हम एंटिटीज को यूज करते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो आज जो है पूरी टोटली वीडियो होगी एंटिटीज पे जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी और सीखने को भी मिलेंगी और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद है और आप बहुत कुछ सीखें इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके कि एचटीएमएल के ऊपर हम एंटिटीज़ पे कैसे काम कर सकते हैं, एचटीएमएल के अंदर एंटिटीज़ को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस मैं लाता रहूँगा फ्यूचर के ऊपर, जस्ट आपको चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहना है। तो वेट किस बात का, आप चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हो गए हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको एचटीएमएल में एंटिटीज़ के बारे में बताऊंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत एंटिटीज़ के बारे में बताया था जब हम कवर अप कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम क्लियरली देखेंगे कि एंटिटीज़ क्या होते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं एचटीएमएल के अंदर। अगर हम एंटिटीज़ की बात करें तो रिजर्व करेक्टर्स इन एचटीएमएल मस्ट बी रिप्लेस विद एंटिटीज़ लेस देन इक्वल टू एंड एल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड जी टी। तो मीन्स अगर एंटिटीज़ की बात करें तो जो रिजर्व करेक्टर्स एचटीएमएल में हमें देखने को मिलते हैं वो हमेशा से, या आप कह सकते हैं मस्ट बी रिप्लेस विद एंटिटीज़। अगर मैं इस लेस देन की बात करूं तो ये लेस देन एक एंटिटी के साथ रिप्लेस होना चाहिए जो कि एंड एल टी कहलाता है, जो कि लेस देन की एक एंटिटी है। वहीं पे ग्रेटर देन की एंटिटी की बात करें तो वो एंड जी टी है। तो ये दोनों जो हैं डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। एंड एल टी एक लेस देन की एंटिटी है और एंड जी टी जो है ग्रेटर देन की एंटिटी है। एच टी एम एल करेक्टर एंटिटीज़ के बारे में अगर जानना है तो आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है सम करेक्टर्स आर रिजर्व्ड इन एच टी एम एल इफ़ यू यूज़ द लेस देन or greater than signs in your HTML text, the browser might mix them with tags. Entity names or entity numbers can be used to display reserved HTML characters. Entity name look like this and entity name. Entity numbers look like this and hashtag entity number. To display a less than sign, we must write and LT or and hashtag 60. Entity names are easier to remember than entity numbers. तो simply अगर हम बात करें इस पूरे पैराग्राफ की तो ये हमें सिर्फ बता रहा है कि अगर आप किसी भी HTML में करेक्टर्स को जो है रिजर्व करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं करेक्टर्स का, तो उसके लिए एंटिटीज़ बेस्ट है। कि अगर नॉर्मली HTML में देखें तो आपको सम करेक्टर्स HTML के अंदर रिजर्व नज़र आएंगे और अगर आप उसके साथ लेस देन या ग्रेटर देन साइंस का यूज़ करें HTML टेक्स्ट के अंदर या HTML के किसी भी टैग के साथ, तो वो क्या करेगा, ब्राउज़र जो है शायद उन टैग्स को या जो आपने लेस देन ग्रेटर देन के जो साइंस डाले उनको मिक्स कर सकता है आपके टेक्स्ट के साथ। मीन्स उसको डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि ये जो लेस देन या ग्रेटर देन का आपने साइन डाला है ये किसी वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए डाला है या नॉर्मली आपने टेक्स्ट के अंदर डाला है। तो इसीलिए इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए या इन चीज़ों से परहेज़ करने के लिए हम एंटिटी नेम्स और एंटिटी नंबर्स का यूज़ करते हैं जो कि डिस्प्ले करते हैं रिजर्व्ड HTML कैरेक्टर्स को। जैसे अगर मैं एंटिटी नेम्स की बात करूं तो हमेशा से एंटिटी नेम्स आपको कुछ इस तरह का आउटपुट देंगे। एंड का हमेशा से साइन होगा और एंटिटी का जो नाम होगा वो यहाँ शो होगा। उसी तरह अगर एंटिटी नंबर्स की बात करें तो एंटिटी नंबर्स में सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि एंड के साथ हैशटैग देखने को मिलेगा और फिर एंटिटी नंबर जो कि आपने डाला होगा वो आपको आउटपुट में दिखेगा। और अगर आप किसी भी लेस देन साइन को डिस्प्ले कराना चाहते हैं करेक्टर एंटिटीज़ के साथ तो उसकी जो एंटिटी होगी वो एंड एल टी की होगी या फिर एंड हैशटैग 60 की होगी। एंटिटी नेम्स की बात करें तो बेसिकली एंटिटी नेम्स ईजियर होते हैं एंटिटी नंबर से रिमेंबर करने के लिए। जैसे अगर मैं एंटिटी नेम्स को रिमेंबर करना चाहता हूँ तो वो मेरे लिए ईजियर होगा एंटिटी नंबर से, क्योंकि एंटिटी नंबर्स में बहुत से नंबर्स आते हैं और वहीं पे अगर नेम्स की बात करें तो वो हम अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेस, तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस अ कॉमनली यूज HTML एंटिटी इज नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंड NBSP. A non-breaking space is a space that will not break into a new line. Two words separated by a non-breaking space will stick together, not break into a new line. This is handy when breaking the words might be disruptive. तो simply अगर नॉन ब्रेकिंग स्पेस की बात करें तो ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज HTML एंटिटी है जो कि हम HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं। और आपने अगर HTML के बारे में थोड़ा बहुत भी सीखा होगा तो आपको पता होगा एंड NBSP क्या होता है, क्योंकि
हमने जो है अगर HTML से स्टार्ट ली है तो हम इस वाले जो नॉन ब्रेकिंग स्पेस वाली जो लाइन है इसको हम बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका काम ये होता है कि ये हमेशा से किसी भी लाइन को मींस किसी भी लाइन को एक और न्यू लाइन में ब्रेक नहीं करता। जैसे अगर मैं एक कंटेंट ऐड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ वो कंटेंट एक ही लाइन में मैं ऐड करता रहूँ, मींस वो कंटेंट एक ही लाइन में ऐड होता रहे, ब्रेक ना हो, तो उसके लिए मैं NBSP का यूज़ करता हूँ। और फिर उससे क्या होता है, मेरा जो कोड है या मेरा जो कंटेंट है वो दूसरी लाइन में ब्रेक नहीं होता, वो एक ही लाइन में जो है चलता रहता है, और इसीलिए हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस NBSP का यूज़ करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे अगर मैं ऐड कर रहा हूँ इस तरह का 10 तो मैं उसके लिए NBSP का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर की कोई भी एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं NBSP का यूज़ कर सकता हूँ। वहीं पे अगर टाइम वगैरह ऐड कर रहा हूँ तो उसके लिए भी मैं NBSP का यूज़ कर सकता हूँ। और अनदर कॉमन यूज़ ऑफ द नॉन ब्रेकिंग स्पेस इज टू प्रिवेंट ब्राउजर्स फ्रॉम ट्रंकेटिंग स्पेसेस इन HTML पेजेस। मीन्स अगर आपको ब्राउजर्स को प्रिवेंट करना है ट्रंकेटिंग स्पेस लेने से HTML पेजेस के अंदर, तो उसके लिए भी आप नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ यू राइट 10 spaces in your text, the browser will remove 9 of them. To add real spaces to your text, you can use NBSP character entity. मतलब कि अगर आप 10 स्पेसेस टेक्स्ट में ऐड कर रहे हैं और ब्राउज़र उसमें से 9 को रिमूव कर रहा है, तो असली स्पेसेस ऐड करने के लिए टेक्स्ट के अंदर आप NBSP करेक्टर एंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एक रियल स्पेस आपके टेक्स्ट के अंदर शो होगी और आपको पता चलेगा कि टेक्स्ट में हमें किस तरह की स्पेसेस देखने को मिलनी चाहिए। और कुछ यूज़फुल करेक्टर एंटिटीज़ HTML में आप यूज़ करते हैं जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस होती है जिसको NBSP कहते हैं, एक लेस देन एंटिटी है जिसको हम NLT कहते हैं, ग्रेटर देन NGT, एम्परसेंड एंड AMP। और इसमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज करेक्टर एंटिटी है वो नॉन ब्रेकिंग स्पेस की है। और कुछ और एंटिटीज़ भी हैं जो कि डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, सेंट, पाउंड, येन, यूरो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ये कॉपीराइट भी मैं कहूँगा मोस्ट कॉमनली यूज है NBSP के बाद, क्योंकि अगर हम कोई भी साइट वगैरह क्रिएट करते हैं तो इस वाली इस वाले HTML करेक्टर को ज़रूर यूज़ करते हैं। तो आप इस कॉपीराइट को भी कह सकते हैं कि आफ्टर दिस वन मीन्स आफ्टर नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ये जो कॉपीराइट वाली एंटिटी है इसको हम यूज़ करते हैं। बाकी एंटिटीज़ जो कि मैंने आपको बताई ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दो ही यूज़ होती हैं, कॉपीराइट और एक NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस वाली एंटिटी। और हम दोनों पे काम करेंगे, तो मैं NBSP वाली एंटिटी का यूज़ करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद सिंपली क्या करना है, हमें आ जाना है ब्राउज़र के या VS कोड के अंदर, और मैं यहाँ से टाइटल चेंज कर दूंगा। टाइटल में हम ऐड करेंगे HTML एंटिटीज़, और फिर उसके बाद यहाँ से मैंने एक हेडिंग ऑलरेडी ऐड किया। मैं हेडिंग के अंदर एक लॉरेम इप्सम का, ये हेडिंग नहीं एक पैराग्राफ बनाते हैं ताकि हमें शॉर्ट में शो हो, मीन्स फॉन्ट साइज उसका थोड़ा शॉर्ट हो। लॉरेम मैंने इस तरह ऐड करा। अब लॉरेम इप्सम में आप एक चीज़ देखेंगे जो कि नॉर्मली लॉरेम इप्सम हमें प्रोवाइड करता है। अगर मैं इसको सेव करके रिलोड करूँ तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ गौर करें तो टेक्स्ट हमें सारा सही शो हो रहा है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो ये टेक्स्ट हमें जो दूसरा टेक्स्ट है, मीन्स इसने मुझे पूरी लाइन एक इस तरह दे दी, और एक लाइन के बाद इसने मुझे एक लाइन ब्रेक करके व्हेन द ऑप्शन ऑफ रिजेक्टिंग प्लेजर शुड बी अवॉइडेड, तो इसने मुझे ये वाली जो लाइन है ये मुझे दूसरे लाइन में शो की। लेकिन मैं चाहता हूँ ये व्हेन द ऑप्शन ऑफ रिजेक्टिंग प्लेजर शुड बी अवॉइडेड वाली जो लाइन है ये भी इसी के साथ शो हो। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं NBSP का यूज़ करूँगा जो कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस की एंटिटी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा VS कोड के अंदर, और अगर हम देखें तो ये इसको अगर वापस से हम चेंज करते हैं लैटिन में तो एलिक्वैम, तो ये वाला जो वर्ड है इससे पहले हमें इस NBSP की एंटिटी को ऐड करना है। तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा आगे आते हैं, और ये रे मैं सिंपली यहाँ पे ऐड करूँगा एंड इस तरह, और NBSP ये हमने एंटिटी ऐड की। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा इसको सेव, फिर यहाँ आएंगे और रिलोड करूँगा। अगर मैं इसको यहाँ से रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे अब जो है ये एंटिटी एक की बजाय एक ही लाइन में आपको शो होगी, लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये मुझे 3-4 लाइन्स में शो होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर या किसी भी ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले करते हैं तो उसका जो फॉन्ट है वो बड़ा होता रहता है या आप जूम होते रहते हैं। अगर मैं इसको जूम आउट करूँगा तो नॉर्मली आपको ये सारी जो पैराग्राफ है या ये पूरा सारा पैराग्राफ एक ही लाइन में शो होगा, और इसलिए हम HTML की इस नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी HTML के पैराग्राफ को एक लाइन में ला सके, या आप कह सकते हैं एक पैराग्राफ में ला सके। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि बेसिकली हम HTML में एंटिटीज़ का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह करना चाहिए, और किस तरह की एंटिटीज़ आपको HTML में देखने को मिलती हैं, कौन सी
मोस्ट कॉमनली यूज एंटिटी है HTML के अंदर। तो ये भी मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। तो अगर आपको आज की HTML एंटिटीज़ की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूँ उस चैनल के ऊपर इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स सीरीज़ के अंदर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें कि HTML के थ्रू हम किस तरह ये अमेजिंग वीडियोस कवर अप कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।